आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। राहों पे कांटे होंगे, हालेलुया। राहों पे कांटे होंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए, परमेश्वर का अजीजों, उस उद्धार से आप वंचित रह जाएंगे। यीशु मसीह ने आपको रुकने के लिए नहीं बुलाया है। यीशु मसीह ने आपको थमने के लिए नहीं बुलाया है। आप आंधियों को थमाएंगे। आप थम जाओ आंधियों, मेरे नाव में यीशु आया है। आपको आंधियों को डांटना है, आपको रुकना नहीं है। आपकी यात्रा चलती रहेगी। अगर आंधी आए, डांटिए उसको और कहिए, यीशु नासरी के नाम से रुक जा, थम जा। आपको अधिकार दिया गया है रुकने के लिए नहीं, रोकने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रुकना नहीं है, रोकना है। आप नहीं रुकेंगे, आपको चलते जाना है। क्योंकि अगर आप रुक गए, आप उस उद्धार से वंचित हो जाएंगे। आपको रुकना नहीं है परमेश्वर के अजीजों। आपको तेज भी नहीं दौड़ना है, आपको प्रभु के साथ चलना है। और प्रभु के साथ चलना आसान नहीं है। मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूं और ना ही मैं आपको असमंजस में डाल रहा हूं। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। सिर्फ आशीष 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 बोलते रहिए, आशीष के लिए प्रार्थना करते रहिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा हमेशा प्रभु आपको दुख देगा, हमेशा आपको वो दुख में लेकर जाएगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा। परमेश्वर के अजीजों, वचन अगर आपके साथ नहीं है, अगर आप वचन को सही तरीके से समझते नहीं है, वचन को पढ़ते नहीं है, प्रभु के साथ अगर आपका कनेक्शन नहीं है, तो लोग जो बोलेंगे आप वही मानेंगे। लोग बोलेंगे प्रभु सिर्फ आशीष देता है, आप उसी बात पर विश्वास करेंगे। लोग बोलेंगे सिर्फ आपके जीवन में दुख होगा, तो आप उसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे। वचन अगर आपको पता है, सत्य अगर आपको पता है, कोई आपको भरमा नहीं सकता। अंत का समय है, अलग अलग तरीके से लोग इसी सत्य वचन को झूठा बनाकर आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप वचन के सत्यता से रूबरू नहीं हुए हैं, अगर आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, आप उस झूठे वचन का आप स्वागत करेंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे और आप रुक जाएंगे कांटों को देखकर। अगर आपके राहों पे कांटे हैं, परमेश्वर के अजीजों, वो कांटे इसीलिए नहीं है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें और कांटा हट जाए। नहीं, आपको चलना है उस पर, आपको चलना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तेरे साथ हूं, चल उस पे। मरेगा नहीं तो तुझे नुकसान नहीं मैं पहुंचने दूंगा, लेकिन तुझे कांटों पर चलना पड़ेगा। बहुत सी बार आपको शायद ऐसा लगता होगा, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, अब मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उस समय आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप कांटों पर चल रहे हैं। मंजिल है, मंजिल आगे है परमेश्वर के अजीजों, लेकिन आपका निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति 30 साल प्रार्थना करता है, ठीक है, या 20 साल प्रार्थना करता है। मैं इस बात को हमेशा जिक्र करना चाहूंगा, हर एक इंसान का जीवन एक जैसा नहीं है, ठीक है। उस व्यक्ति ने 20 साल या 30 साल लगाकर प्रार्थना किया, प्रभु ने 20 साल बाद उसे जवाब दिया, उसे उठाया, आशीष दिया, और वो व्यक्ति क्या कहता है, आपके जीवन में कुछ महीने में बदलाहट आ जाएगा। तो क्या वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है? अगर उसने 20 साल बाद परमेश्वर के भलाई को महसूस किया, 20 साल क्यों लगे? क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को 20 साल तक परखा, उसे देखा कि वो कांटों पर चलता है कि नहीं। उसने हर एक परिस्थिति में प्रभु का उसने साथ दिया, परमेश्वर के साथ वो चला, और 20वें साल बाद परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आशीष दी। लेकिन वो व्यक्ति खड़ा होकर क्या प्रचार करता है
कि परमेश्वर बस आपके जीवन में कुछ महीनों में काम करने जा रहा है। जो कई साल में नहीं हुआ वो कुछ महीनों में हो जाएगा। तो आपको एक आसान तरीका बता रहा है वो व्यक्ति। उस व्यक्ति ने, मैं क्या बोल रहा हूं, उस व्यक्ति ने 20 साल बाद प्रभु के आशीष को प्राप्त किया, लेकिन वो दूसरों को क्या कह रहा है, आपके जीवन में कुछ महीने में काम हो जाएगा। तो क्या उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर अलग और आपके लिए अलग है क्या? आप विश्वास करते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप विश्वास नहीं करते, आप शायद उस व्यक्ति से बढ़कर विश्वास करते, लेकिन आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास समय है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने शायद कुछ और योजना बनाई है, लेकिन उस व्यक्ति के कहने से हम ये तो नहीं बोल सकते प्रभु कि आपने उस व्यक्ति को आशीष दी और उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु 3 महीने में हो जाएगा, तो हम परमेश्वर को बोलने लगे प्रभु 3 महीने में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या आप उस व्यक्ति को झूठा बोलेंगे या परमेश्वर को झूठा बोलेंगे? आप किसे झूठा बोलेंगे? आप परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु के साथ चलना आसान नहीं है, कांटों पर चलना पड़ेगा। निर्णय आपका है। आज जिस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस वचन में भी यही बातें लिखी हुई है। निर्णय आपका है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप इस निर्णय को लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो मैं प्रभु के साथ चलूंगा, तो आप 3 महीना नहीं देखेंगे। आप जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हो जाएगा, ये बोलना तो बड़ा मजेदार है ना, सुनने में भी लोगों को उत्साह दे रहा है, सुनने में भी लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या पॉसिबल है? जो काम आप 20 साल में प्राप्त करते या हासिल करते, वो 3 महीने में आप हासिल कर रहे हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, आप परिपक्व नहीं है 3 महीने में उस बात को हासिल करने के लिए। 3 महीने में अगर आपने हासिल भी कर ली, आप इतने परिपक्व नहीं है उसे संभाल सके। 18 साल के जवान को लाइसेंस दिया जाता है, उसका वोटर आईडी बनता है और भी जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। क्यों 18 साल? क्यों? क्योंकि 18 साल में जब एक व्यक्ति पहुंचता है तो वो विवेक सहित हर बात को सोचता और विचारता है। वो इतना सक्षम होता है कि किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सके। उससे नीचे के उम्र के लोगों में इतना समझदारी नहीं होता। 18 साल का मतलब समझदार में लोग गिने जाते, लेकिन बहुत से लोग 30-40 साल में भी वो लोग समझदार नहीं होते। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर परमेश्वर आपको कुछ देना चाह रहे हैं, तो जब तक आप समझदार नहीं है आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आप आमीन बोल सकते हैं और इस बात को आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एकदम से आपको उत्साहित करके मैं ऊपर नहीं लेकर जाना चाहता हूं। मेरा काम ये नहीं है कि बस आप तक एक उत्साह को मैं पहुंचाऊं। मेरा काम है सत्यता को पहुंचाना। परमेश्वर के अजीजों, सत्य वचन को अगर मैं आपको दूंगा, सत्य वचन से अगर मैं आपको बताऊंगा, तो आप प्रभु के साथ बने रहेंगे। आप 3 महीने में आपको 30 साल में जो नहीं हुआ वो मिल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं, सुनने में भी अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, लेकिन क्या वाकई में मिलेगा? क्या आप परिपक्व है? क्या 3 महीने में आप परिपक्व बन जाएंगे? क्या 3 महीने में आप 30 साल के परिपक्वता को आप हासिल कर पाएंगे? मूसा को 40 साल लगे नम्र बनने के लिए। हालेलुया। 40 साल बाद परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मोसेस। और जब परमेश्वर मोसेस कहता है, जब परमेश्वर मूसा कहता है, तो वो पानी से निकाला हुआ मूसा नहीं, उस नम्र मूसा को परमेश्वर ने पुकारा मोसेस। मोसेस का मतलब क्या है? नम्रता। मूसा का मतलब क्या है? नम्रता। एक मीनिंग है पानी से निकाला हुआ, लेकिन परमेश्वर के लिए वो मीनिंग परमेश्वर को सही नहीं लगा, तो परमेश्वर ने मूसा को नम्र बनाया। 40 साल लिए मूसा को नम्र बनाने के लिए। क्या 40 दिन में परमेश्वर नहीं कर सकता था वो काम? 4 महीने में नहीं कर सकता था? 40 साल क्यों लिया? हम उससे पूछ नहीं सकते हैं। हम ये नहीं पूछ सकते प्रभु आपने क्यों 40 साल लिया? आप 4 दिन, 4 महीने, 4 साल या 40 दिन में भी आप कर सकते थे। आपने 40 साल क्यों लिया?
ये बात सिर्फ परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है हम कब परिपक्व बनेंगे और उन तमाम बातों को हम संभाल पाएंगे जो परमेश्वर से हम प्राप्त करने वाले हैं। मैं आपको अचानक से ऊपर उठाकर नीचे गिराना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे उठे और आप बने रहे। बने रहो तुम, बने रहो। अगर आप बने हुए हैं तो ही आप चल पाएंगे। अगर आप गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, आप नहीं चल पाएंगे परमेश्वर के अजीजों। आप उद्धार से वंचित रह जाएंगे। आज मैं हबक्कुक उसके 3 अध्याय 17, 18 और 19 को पढ़ने जा रहा हूं। आज ये वचन मेरे और आपके लिए एक भविष्यवाणी का काम करने जा रहा है। इस वचन को ग्रहण कीजिएगा। परमेश्वर के अजीजों, अंत का समय है, प्रभु को छोड़ना नहीं है। किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में प्रभु को छोड़ना नहीं है। संसारिक चीज के लिए प्रभु को छोड़ना नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, हमें उद्धार प्राप्त करना है। हम उद्धार के लिए यीशु मसीह के पीछे आए हैं। इसीलिए प्रभु में बने रहना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा निर्णय है। सुनिएगा हबक्कुक क्या कह रहा है। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हरिनों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। इस वचन को पढ़ने से हमें पता चलता है परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के लोगों में क्या होना चाहिए। हबक्कुक क्या कह रहा है? प्रभु मेरे पास कुछ हो या ना हो, प्रभु मेरे पास धन हो या ना हो, मेरे पास मौके हो या ना हो, मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आप में से कितने लोगों के बैंक में पैसा नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा आपके पास, शायद आपके पास घर नहीं होगा, अच्छा जॉब नहीं होगा, शायद आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते नहीं होंगे, शायद लोग आपको पूछते नहीं होंगे, शायद आप हमेशा धिक्कारे जाते होंगे। क्या आप इस वचन को एक्सेप्ट कर सकते हैं? परमेश्वर के अजीजों, आपने यीशु से प्यार किया है, आपने परमेश्वर से प्यार किया है, चीजों से नहीं। मैं आज आपको यीशु मसीह देना चाहता हूं। पतरस और यूहन्ना ने जब वो आराधनालय में प्रार्थना करने जा रहे थे, एक लंगड़ा भिखारी पतरस और यूहन्ना की तरफ देखते हुआ आस से कि उसे कुछ मिलेगा, उसे मांगने लगा। पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी या पैसा नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चलने लग। परमेश्वर के अजीज, उसी क्षण वो व्यक्ति चलने लगा। अगर पतरस और यूहन्ना के पास पैसा होता, वो पैसा अगर देते, तो क्या वो व्यक्ति चल पाता? परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपके पास यीशु मसीह है, आप यीशु मसीह दे सकते हैं। आप यीशु को दीजिए। आपके पास पैसे से बढ़कर यीशु मसीह का नाम है। आपके पास सोना चांदी से बढ़कर यीशु मसीह का नाम है। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे पास घर नहीं, मैं शायद कमजोर व्यक्ति हूं, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, मैं आशीषित नहीं हूं, आप ये सोच रहे हैं मेरे पास गाड़ी या बाइक नहीं तो मैं आशीषित नहीं हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपके सामने बस यही वचन दिया जा रहा है, बस आशीष आशीष आशीष, पैसा पैसा, चंगाई, तो आप कभी इस वचन को समझ ही नहीं पाएंगे जो हबक्कुक ने बोला है।
ऐसे पल भी हमारे जीवन में आएंगे जब हमारे पास कुछ नहीं होगा। उस समय क्या आप ये कहेंगे कि प्रभु मैं आपके कारण आनंदित हूं। मेरे बैंक में पैसा नहीं है, मैं फिर भी आपके कारण आनंदित हूं। मेरे पास अपना घर नहीं है, फिर भी मैं आपके कारण आनंदित हूं। प्रभु शायद मैं ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनता हूं, मैं फिर भी आपके कारण आनंदित हूं। प्रभु शायद मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके कारण आनंदित हूं। आप बोल सकते हैं क्या? परमेश्वर आपका स्रोत है। अगर परमेश्वर आपको दे रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिए। अगर परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, तब भी आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर है। मैं हमेशा मेरे परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, चाहे मेरे पास आशीष हो या ना हो, मेरे पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, क्योंकि मेरे पास जो है वो उन तमाम बातों से बढ़कर है, उन तमाम प्रॉपर्टी से बढ़कर है, उन तमाम बिल्डिंगों से बढ़कर है। परमेश्वर के अजीज हो, बिल्डिंग धस जाएगा, ढह जाएगा, जो चीजें है नाश हो जाएंगी सांसारिक, लेकिन जो यीशु मसीह का नाम आपके पास है, जो यीशु मसीह आपके पास है, वो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए आप निर्णय लीजिए, वाकई में आप किन चीजों के साथ चलेंगे। परमेश्वर के अजीज हो, शायद आपके जीवन में एक ऐसे समय से आप गुजर रहे होंगे जो समय आपके लिए आसान नहीं होगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि कांटे हैं, मैं कांटे पर चल रही हूं या चल रहा हूं, और मुझे आनंदित होकर मेरे जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। परिस्थिति बिगड़ने पर भी मैं आनंदित रहूंगा। ये है एक सच्चे विश्वासी के शब्द। हालात बिगड़ने पर भी मैं आनंद के साथ प्रभु के साथ चलूंगा या चलूंगी, ये है एक सच्चे विश्वासी के शब्द। आपने विश्वास किया है बिल्डिंग के लिए नहीं, आपने विश्वास किया है गाड़ी के लिए नहीं, आपने विश्वास किया है अच्छी नौकरी के लिए नहीं। परमेश्वर के अजीजों, आपने विश्वास किया है अनंत जीवन के लिए, आपने विश्वास किया है उद्धार के लिए, और मेरा परमेश्वर मेरे घटी को पूरा करता है। आपका परमेश्वर आपके घटी को पूरा करेगा। आपको जिस चीज की घटी है, परमेश्वर आपको वो देगा, ताकि आप प्रभु के साथ चले। लेकिन परमेश्वर कभी आपको इतना नहीं देना चाहता है कि आप उसे भूल जाए। हबक्कुक के इस वचन को आज हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हमने इस वचन को ग्रहण कर लिया परमेश्वर के अजीजों, हम हर परिस्थिति में प्रभु के साथ चलेंगे। हमारा निर्णय हम कभी बदलेंगे नहीं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपने इस बात का निर्णय ले लिया कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, प्रभु मैं आप पर भरोसा करूंगा, प्रभु मैं कभी शर्माऊंगा नहीं आपके नाम को लेने के लिए, परमेश्वर के अजीजों, आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। जिसने हल पर हाथ रखा है उसे आगे की ओर देखना है, उसे आगे की ओर बढ़ना है। आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हैं। आप अगर आपने इस बात का निर्णय ले लिया है, मैं हर परिस्थिति में प्रभु आपके साथ चलूंगा या चलूंगी, आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। कांटे हो या कोई भी चीज हो, आपको उसमें से होकर गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर ने अगर कांटे रखे हैं, चलिए उसमें आपको चलना पड़ेगा। आपको उस रास्ते को पार करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। हम लूत की पत्नी नहीं बन सकते। उसको कहा गया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। अगर हम पीछे मुड़कर देखने लग गए, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार हबक्कुक ने निर्णय लिया, क्या हम इस निर्णय को ले सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ चलूंगा। प्रभु चाहे मैं प्रसिद्धि प्राप्त करूं या ना करूं, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। बस पीछे चलने की बात नहीं है, यहाँ पे बात है आनंदित रहने की, मगन रहने की, प्रसन्न रहने की।
आपको हंसना पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आपको हंसना पड़ेगा। और वो आनंद, वो हंसी सिर्फ परमेश्वर से हमें मिलती है। बहुत से लोग अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं, घर नहीं, वो निराश हो जाते हैं, वो उदारी में डूब जाते हैं और वो अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर आनंद नहीं है, वो प्रसन्न नहीं रह पाए, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम आनंदित नहीं रह पाए, हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें यहोवा के कारण आनंदित होना है, हमारे बैंक बैलेंस के कारण नहीं। हमें यहोवा के कारण आनंदित होना है, हमारे प्रॉपर्टी के कारण नहीं, मनुष्य के कारण नहीं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं एक दिन नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। पैसा है उड़ जाएगा, प्रॉपर्टी है धस जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो क्या आप परिस्थिति को देखकर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं? आप हालात को देखकर प्रभु के साथ चल रहे हैं? नहीं। अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो यहोवा के कारण आनंदित होते हुए, परमेश्वर के लिए हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों उद्धार के लिए प्रभु के पीछे चल रहे हैं। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा इस वचन से, और मैं ये कहना चाहूंगा, जिस निर्णय को आपने लिया है उस निर्णय में बने रहिए। परमेश्वर के अजीजों, सवेरा होगा। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में हमेशा अंधेरा है, मेरा जीवन हमेशा रात जैसा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, हर रात के बाद एक सुबह होता है परमेश्वर के अजीजों। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में उस सवेरे, उस रोशनी को देने जा रहा है, लेकिन उसमें बने रहिए, उस निर्णय से हटिएगा मत, क्योंकि परमेश्वर पीछे मुड़ने वाले को नहीं, बल्कि आगे फोकस करके, आगे ध्यान करके चलने वालों को अपने संग रखता है और उन्हीं के जीवन में वो नया काम करता है। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद आज के अद्भुत वचन के लिए। आपके बच्चों ने प्रकाशन को पाया है प्रभु। परमेश्वर, इन दिनों में जब हमेशा झूठी बातों को फैलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वचन के एक साइड को दिखाया जा रहा है और लोगों को तुरंत उत्साहित किया जा रहा है, और वो उत्साहित हो भी रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा सच्चाई नहीं बताया जा रहा। प्रभु, जिस सच्चाई से आज हम रूबरू हुए हैं, प्रभु आपने हमें उत्साहित किया है, प्रभु आपने हमें सिखाया है कि हमें आपको देखकर चलना है। इसलिए पिता, जितनों ने आज के वचन को सुना है, वो आज के वचन को ग्रहण करते हुए प्रभु आपके पीछे चलने के लिए, प्रभु आप में बने रहने के लिए पिता आप सहायता और मदद कीजिए। और परमेश्वर, हर परिस्थिति में प्रभु आपके कारण आनंदित होकर, प्रसन्न होकर प्रभु जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पिता आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। मैं सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।